होता है, ऐसा हम मान भी लेते हैं। ऐसे ही द्वेष में भी मुझे ही कुछ हो रहा है ऐसा ही लगता है, तो फिर ईर्ष्या और द्वेष में क्या कोई अंतर बात रहा? नहीं है, ठीक ही बोल रहे हैं आप, आगे बताओ। ठीक इतना है, अंतर करके भी क्या कर लेंगे? ठीक है, बढ़िया है, ठीक है। तो ये मोटी मोटी बात उनके सही है। ये 2 ही सवाल थे। हाँ, ठीक अब है। अगला सवाल ज्योति प्रमाणी दीदी का है। आपकी आवाज तो ऐसे लग रही है जैसे आकाशवाणी सुन रहा हूँ मैं। उधर की प्रैक्टिस काम आ रही है इधर। अगला सवाल ऐसा है, बताइए। अच्छा, ये इसके जो फर्स्ट जो क्वेश्चन दो प्रबोधक वाला चल रहा था, उससे एक मुझे चीज़ ध्यान आई, बोल रहा था कि ये जो लेकिन चीज़ होती है, जैसे स्किल वाला जो पार्ट आया ना, कि समझने के लिए हम लाइफ को एक इंसान से समझ रहे हैं और फिर स्किल दूसरे से सीख रहे हैं, पर आप बोलते हो जब जिससे आप स्किल सीखने जाते हो उसकी लाइफ भी साथ में आ जाती है ना, और जिसे आप समझ रहे होते हो वो अब हर स्किल के अंदर वो है, ऐसा भी नहीं होता है ना। इसीलिए बड़ा डेलिकेट मामला है। हाँ। शिक्षा जो है एजुकेशन, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ थोड़ा सोच समझ के चलो। आप सोचते हो कि आपके बच्चे को आप गिटार सीखने के लिए किसी टीचर के पास भेज देता हूँ, इतना आसान नहीं होता कि वो केवल गिटार सीख के आता है। उसका बैठने का तरीका, बोलने का तरीका, खाने पीने का तरीका, थोड़ा बड़ा हो जाए तो है ना, बातचीत करने का तरीका, जीवन के उद्देश्य को वो कैसे देख रहा है, वो सब ट्रांसफर हो जाता है। वही तो, अब कैसे करें इस लाइफ कहीं समझने। इसलिए बहुत कठिन है ना, इसलिए आपको बहुत इसको सही तरीके से लेना पड़ेगा कि टीचर होने का क्या मतलब है। और गिटार बाद में बजा लेगा यार, नहीं भी बजाएगा तो चलेगा, जिंदगी का सितार तो बजा ले पहले। हाँ, पर अपन तो अभी खुद के एंगल से बात करें। जैसे मान लो कि वही आप कई बार बोलते ही हो कि यहाँ से किसी को अपन भेज दें गौशाला की ट्रेनिंग के लिए, है ना, या किसी ट्रेनिंग के लिए, तो वो जहाँ जाएगा वहाँ पर जाके क्या करेगा, कहाँ रह जाएगा, वो उसको भी कोई भी आदमी जैसा भी है ना, वैसा कैसा पूरा का पूरा ही आपके सामने प्रेजेंट होता है। वहाँ टेढ़ा बांका होता है तो पूरा का पूरा आता है। तो अपन खुद के लिए कैसे इंश्योर करें? जैसे इसीलिए तो पता है, समझने को पहले वरीयता में रखो, स्किल्स को नीचे रखो, सीखने का काम नीचे। हाँ, नीचे रखना ठीक है, लेकिन नीचे फिर ऐसा लगता है छोड़ दो, मत ही सीखो फिर कुछ जब और। आपको समझने का मुद्दा स्पष्ट हो जाता है। मौसी को इलायची चाहिए? तुम्हें कौन से कपड़े पहने आए आज? 26 जनवरी वाले 2 ले जाओ ना, ताकि दोबारा ना आना पड़े। नहीं, अच्छा चलो आ जाओ, ठीक। हाँ, मजा तो इसमें है। तो क्या कह रहे हैं, समझ के रूप में यदि कोई गुरु को हम पहचान लेते हैं तो फिर वो दूसरा आदमी प्रभावित नहीं करता। फिर आप सीखना सेकेंडरी रहता है, तो आप सीख के जाते हो, उसके समझ वाला भाग को आप हाथ भी नहीं लगाते, प्रभावित नहीं होते उससे। इसीलिए कह रहे हैं जिससे प्रभावित होना होता है, एक बार उससे इतना प्रभावित हो जाओ कि आप किसी और से प्रभावित ही होना बंद हो जाओ। फिर वही जिससे अपन इसी को बोलते तदाकार। हाँ, फिर जब अपन स्किल सीख रहे हैं, फिर वो जो बोल रहा है उसकी जगह समझने वाले का उसमें और उससे ज्यादा हम समझ के लेके जाते हैं और फटाफट स्किल सीख के जाते हैं। उसमें स्किल सीखना क्या है? उसके बाप रहते हैं हम। मैं तो अहंकार नहीं कह रहा हूँ, मतलब हमारे दृष्टिकोण थोड़ा ऊपर रहता है। आपके साथ ऐसा हुआ मतलब उसके बाद में? हमारे साथ तो होता है, हम तो कहीं भी जाके अपना जो सीखना सीख लेते हैं। उनकी समझदारी उनके पास, उनका जो अच्छाई वाला भाग है वो अपन उससे जुड़ सकते हैं। समझदारी के भाग में अपन उससे अप्रभावित। कभी से टकराता हुआ नहीं लगा कि यार जो हम जिसे समझ रहे हैं वो जो बोल रहे हैं टकराएगा उसको, बल्कि हम कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसको हम कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं ना, टकराएंगे क्यों? पापा को भी चाहिए, पापा को नहीं देते यार। कल था, कहाँ थे पापा? यहाँ पे हैं, लो ले जाओ। चलो मैं डायरेक्टली बोल देता हूँ उसको, क्योंकि टाइम भी इनका हो रहा है, और है ना, ज्योति दीदी का कल ले लेंगे यार, क्या जब भी ले लेंगे अगला। ज्योति दीदी छोड़ो, अभी ना हमारा मूल्य मुद्दा बाकी है। तो जब तक दीदी आई जा रहे हो आप, दीदी जाओ, दीदी को बैठने दो यार जब तक, है ना। मैं पूछ रहा हूँ मेरा आखिरी क्वेश्चन, ठीक है? तो ये अपने निपटा लेना। हाँ, मैं ऊपर ही क्या बैठी? हाँ जी, हाँ जी। नहीं ऐसा होता रहेगा यार, उसमें क्या।